हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो नंबर 4। ठीक है, हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ले रहे हैं और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में आज हम एग्जाम्पलर का जो लास्ट वाला जो चैप्टर, लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन लेते हैं। उसके पहले की 3 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, होपफुली इस वीडियो में 10th क्लास का एग्जाम्पलर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कंप्लीट कर देंगे। राइट, चलो तो हम शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। 5.1 हम कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, 5.2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, 5.3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 5.3 में खूब सारे क्वेश्चन, 35 क्वेश्चंस थे। अब हम शुरू कर रहे हैं इससे आगे, है ना। अब हमें करना है 5.4 विच इज द लास्ट एक्सरसाइज। यस, तो हमें 5.4 बचा है बच्चों, तो हम 5.4 करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हो गया यहां तक, यास्मीन वाला तक हम कर चुके थे। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। एपी में 4 नंबर दिए, चारों कंसेक्यूटिव नंबर है और उनका सम 32 दिया हुआ है। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 7:5। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, देखो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यदि एपी में हमें कुछ नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है तो हम कैसे एज्यूम करते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों में। यदि हमें 2 टर्म्स एज्यूम करना है तो हम एज्यूम करेंगे a माइनस डी एंड a प्लस डी। 2 टर्म्स एज्यूम करना है तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे। 3 टर्म एज्यूम करना है तो हम एज्यूम करेंगे a माइनस डी एंड a प्लस डी। यदि 4 टर्म एज्यूम करना है तो इस 2 के पहले एक एक और लगा देंगे। पहले ये 2 लिखे मैंने, a माइनस डी, a प्लस डी। अब इसके पहले और बाद में एक टर्म और लगा देंगे। ध्यान देना यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज 2d नॉट d। तो इसके पहले क्या आएगा बच्चों, a माइनस 3d आ जाएगा और बाद में a प्लस 3d आ जाएगा। ठीक है, 5 एज्यूम करना है तो ये 3 वाले जो हैं इसके पहले और बाद में एक एक और लगा देंगे। 3 वाले के पहले और बाद में एक एक और लगा देंगे तो a आ जाएगा यहाँ पर, फिर a माइनस डी आ जाएगा बच्चों। ये 3 टर्म है और ये a प्लस डी है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी है तो इसके पहले क्या आ जाएगा, a माइनस 2d और a प्लस डी के बाद में आ जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, अभी मैंने एक बार फिर से बताया। यदि 2 टर्म एज्यूम करना है तो a माइनस डी, a प्लस डी एज्यूम करेंगे। द कॉमन डिफरेंस इज 2d। 3 एज्यूम करना है तो ये एज्यूम करेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस इज d। 4 एज्यूम करना है तो जो 2 एज्यूम किए थे उसी के एक पहले और एक बाद में लगा देंगे। दिस विल बी 3d, a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। हियर कॉमन डिफरेंस इज 2d। और 5 टर्म एज्यूम करना है तो ऐसा एज्यूम करेंगे, ये जो 3 एज्यूम किए थे उसी के पहले और बाद में एक एक और लगा दिए। हियर द कॉमन डिफरेंस इज d। ठीक है, ये याद रखना है। ये करने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है। यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां भी बोल रहे हैं 4 टर्म एज्यूम करना है, 4 टर्म। ठीक है, तो हम 4 टर्म क्या लेंगे, पहले मैं यहां पर यह लिख लेता हूं कि हमको दिया है 4 टर्म का समेशन दिया है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल टू 32 दिया है। एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट a1 इंटू a4 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स कौन से, a2 a3। दिस रेशियो इज गिवन एज कितना दिया है, ये 7:5, 7:5। ठीक है, तो हमको नंबर पता करना है। ठीक है, अब हम शुरू कर देते हैं। तो हम 4 टर्म बच्चों क्या एज्यूम करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस 2d है तो a माइनस 3d, और इधर क्या होगा बच्चों, a प्लस 3d। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था। लॉजिक ये है कि चारों को यदि ऐड करें तो d से d कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, ये हमने 4 टर्म एज्यूम किया है।
इनका चारों का एडिशन कितना दिया है, एडिशन इनका 32 दिया है, ठीक है। तो इनको ऐड कर दें, तो इनको मैंने ऐड कर दिया बच्चों, तो d क्या हो जाएगा, 3d d विल गेट कैंसिल, 4a, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4a, दिस इज a, तो 4a विल बी इक्वल टू, एडिशन 32 दिया है ना, 32, सो यहां से हमको बच्चों a कितना मिल गया, a हमको यहां से 8 मिल गया, ठीक है। एक ही स्टेप में हमको एक वेरिएबल पता चल गया। अब दूसरा देखो, a1 इंटू a4, दैट मीन्स a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, ठीक है, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d डिवाइडेड बाय a2 a3, a2 a3 का मतलब a माइनस d इंटू a प्लस d। ये जो रेशो है, दिस रेशो इज गिवन एज 7:5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते, हमको पता है a इक्वल टू कितना है, 8 है ना, a की वैल्यू 8 है, ये हमको पता है, तो यहां मैं लिख लेता हूं a इक्वल टू 8, दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस। नाउ a minus 3d multiplied by a plus 3d, so apply a minus b into a plus b, which is a square minus b square, so this will become a square minus 9d square divided by a minus d into a plus d, so this will be a square minus d square इक्वल टू 7/5, ठीक है, कोई गलती तो नहीं हो रहा है। नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, इफ क्रॉस मल्टीप्लाई पहले 5 को मल्टीप्लाई करें, सो 5a स्क्वायर माइनस 5 9 जा 45d स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं और डी स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 5d स्क्वायर, ठीक है, 5 नम 45 और 5a स्क्वायर 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करें, ए स्क्वायर को उधर ले जाएं कि ए स्क्वायर को इधर ले आए, चलो इधर कर लेते हैं, 7a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ये माइनस 45d स्क्वायर प्लस 7d स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ, 2a स्क्वायर और यहाँ पे कितना है, 45 में से गया 7 तो कितना बचेगा, माइनस 38d स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 38d स्क्वायर, ठीक है। सो सेवन बाय 5 है कि 5/7 है, 7/15 है, ओ माय गॉड, तभी तो गलती हो रहा था, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ नेगेटिव में आ रहा था आंसर और स्क्वायर में है, वो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो मैं वही सोच रहा था कि क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या गलती की थी, हमको लिखना था यहाँ पर 17/15, 7/15 था यहाँ पर, अदरवाइज स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा ना, स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, तो वही मैं देख रहा था कि कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं किया है। ओके, नाउ 15a स्क्वायर माइनस 15 इंटू 9 135d स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, तो इसको इधर ले आओ, सो 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, तो 15 में से 7 गए तो 8a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 135 माइनस 7 is equal to how much, 128d square, therefore d square will be equal to 8a square divided by 128, ठीक है। तो a कितना है, a का वैल्यू 8 है, ठीक है, सो a is 8, सो 8 into 8 स्क्वायर अपॉन 128, देखो कितना आ जाएगा, ये इसको 8 से डिवाइड करें, 8 है ना, 8 एकम 8, बाकी बचे 4, 16, ठीक है,
और ये कितना है 8 स्क्वायर मतलब 64/16, सो दिस इज 4, सो डी स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर डी विल बी इक्वल टू +-2. So D is +-2 and A is 8. D is +-2 and A is 8. A equal to 8 and D equal to +-2. So let us put for +2. Let us use +2. ठीक है, तो A minus 3D, 8 minus 3 times 2 मतलब 6. A minus D, 8 minus 6. A plus D, 8 plus 6. A minus D is A minus D is 8 minus 2. A plus D is 8 plus 2. A plus 3D 8 plus 6. तो कितना आ गया 2, 6, 10 और 14. ठीक है, 2, 6, 10 और 14, ये आ गए 4 नंबर. यदि माइनस लेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस लेंगे तो दिस विल बिकम 8 माइनस ऑफ -6, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा 2, 6, 10 और 14, ऐसा हो जाएगा. 2, 6, 10, 14 ऐसा करो, 14, 10, 6, 2 ऐसा करो. तो ये 4 नंबर है बच्चों हमारे पास में. क्या 4 नंबर है, या तो 2, 6, 10 और 14 है, या 14, 10, 6 और 2, ये 4 नंबर है. इनको चारों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इनको चारों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10 से 16 और 14, 30 और 2 32. ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो 2 into 14, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 6 into 10. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 5 and 7 3, सो दिस इज 7/15, सो दिस इज 7/15. ठीक है, तो ये हमने आंसर भी हमने क्रॉस चेक कर लिया. ठीक है, यदि यहां पर हम a minus d, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, यदि ये इस टाइप से एज्यूम नहीं करते, हम यदि एज्यूम करते a plus d, a plus 2d, a plus 3d, ऐसा एज्यूम करते और कैलकुलेट करते, तब भी क्वेश्चन हो जाता, बट बहुत टाइम लगता बच्चों उसके अंदर. ठीक है, समझ में आ गया ये. तो ये क्वेश्चन हमने किया यहां पर, है ना. ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, यह वाला क्वेश्चन हमने कर लिया. ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या है इसके अंदर, 2, 6, 14, 10. ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन. इक्वेशन को सॉल्व करना है. 1, 4, 7, 10 x to 87. 1, 4, 7, 10 प्लस x इक्वल टू 287. इक्वेशन सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू हमें निकालना है. ठीक है, ओके, तो x की वैल्यू निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. इनका हमको एडिशन दिया हुआ है. ठीक है, और तो एडिशन का फॉर्मूला क्या है, एडिशन, मान लो हमको n टर्म्स का एडिशन दिया है, सो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ठीक है, तो हमको पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, लेकिन सम ऑफ टर्म्स नहीं पता है. तो हम निकालते हैं सम ऑफ टर्म को, हम x के फॉर्म में निकाल लेते हैं. ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं, ऐसा हमको पता है, तो एक इक्वेशन बनेगी x में, उसको हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है हमारा मॉडस ऑपरेंडी ऐसा कुछ होना चाहिए. ठीक है, सो अभी देखो इसमें nth टर्म क्या है, व्हाट इज nth टर्म, nth टर्म इज x. ठीक है, और nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू d. तो x will be equal to a is the first term is 1, so let us put 1 here,
इंटू n माइनस 1 इंटू व्हाट इज d, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज 3, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज बच्चों 3, तो यहाँ पे 3 कर लिया, ठीक है, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3, सो यहाँ से मुझे n चाहिए, ठीक है, सो 3n विल बी इक्वल टू, ये बच्चों -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, सो x प्लस 2, 3n इज इक्वल टू x प्लस 2, n इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो Sn हमको दिया हुआ है 287, 287, n हमने निकाल लिया x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, a की वैल्यू 1 मालूम है और l की वैल्यू x मालूम है। नाउ दिस इज एन इक्वेशन इन x, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इससे हमको x पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है, इससे हमको x पता चल जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर n/2 होता है, n/2 होता है और ये n है तो बाई 2 भी करेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 भी आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, दिस इज, तो n की वैल्यू है ना, यहाँ पर n/2 है, ओके, तो ये तो कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फिगर आ रहा है भाई, चलो ठीक है, ये 6 हो गया, 6 को मल्टीप्लाई करें 287 से, ठीक है, तो 6 7 42, 4 6 8 48 और 4 52, 5 6 दूनी 12 और 5 17, ठीक है, 3 छंग 18, ठीक है, 13 छंग 78, ओके, और x प्लस 2 को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, कितना हो गया, इसको इधर ले आओ, so this is x square plus 3x minus 1720, right? Okay, now let us calculate x, तो यहां से x निकाल लो बच्चों, x निकालने के लिए क्या करें, 3 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि 1720 आ जाए, है ना, ठीक है, अदरवाइज यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेट अस यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस under root of b square, square of 3 is 9, minus 4ac, minus minus plus, so 4 times a is 1, 4 times c is 1720, now let me multiply it directly by 4, so 404, 4 2 is 8, 28 2, 4 एकम 4 और 2 6, is that right? Okay, divided by twice a, so twice a will be 2, so this is how much, this is minus 3 plus minus 6889 divided by 2, okay, what is the square root of 6889, now let me use my calculator to save the time बच्चों, ठीक है, 6889 square root of 6889 square root of 6889 is 83, okay, so this is minus 3 plus minus 83 डिवाइडेड बाय 2, देखो बच्चों माइनस में तो आएगा नहीं ये x, ठीक है, x प्लस में ही आएगा, यहाँ देखो ये सब नंबर प्लस में है, तो मैं सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ही ले रहा हूं इसमें से, तो 83 प्लस माइनस 3 इज 80, 80 डिवाइडेड बाय 2 इज 40, सो व्हाट इज x, x इज 40, x की वैल्यू कितना है बच्चों, 40 आ गया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, व्हाट इज नंबर ऑफ टर्म्स, 40 प्लस 2 42 डिवाइडेड बाय 3 14, नंबर ऑफ टर्म्स आर 14, 14 टर्म्स होंगे और ये 40 होगा, ठीक है, सो 14 बाय 2 इंटू 1 प्लस 40 कितना आना चाहिए, 2 7 14, 7 इंटू 41 is equal to 287, so this is 287, okay, so I have just simply cross checked our answer कि हमने we have not done any calculation mistake, right? हमें किसी बुक में आंसर देखने के बजाय हमें खुद को we should be capable of cross checking the answers ourselves as far as possible, right? So this, let's see the next page, so 40, okay, this is 40, okay,
This is also one more method. Okay, one and same thing, almost similar. Now let us start doing exercise questions, right? Question number 1, बच्चों. Sum of first 5 terms of an AP and sum of first 7 terms of same AP is 167. Sum of first 5 terms of an AP and sum of first 7 terms of an AP is 167. If sum of first 10 terms of this AP is 235, find the sum of first 20 terms. So many sum. Okay, sum of first 5 terms S5 and sum of first 7 terms S7 is 167. Sum of first 5 terms and sum of first 7 terms of same AP is 167. If sum of first 10 terms of this AP is 235, find the sum of first 20 term. Sum of first 20 term बच्चों ये हमें कैलकुलेट करना है, बस इतना दिया हुआ है हमको। तो कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? चलो शुरू करते हैं। Let A be the first term and D be the common difference. Okay. Then what is S5? What is S5? S5 is 5 by 2 into 2A plus 5 minus 1 into D. Okay. Then S7. S7 is 7 by 2 into 2A plus 7 minus 1 into D. And this total is given as 167, right? Let us try to simplify it. So this is 5 by 2, this will be 2A plus 4 times D plus 7 by 2, this is 2A plus 6 times D equals to 167. Divide this by 2 and divide this also by 2. So this is 5 times A plus 2D. Okay, and this is 7 times A plus 3D equal to 167. Okay, so now multiply it and add it. So 5A plus 7A, 12A, and 5 2 are 10 and 7 3 are 21. 10 और 21 31D equal to 167. Okay. 2 and this is 3, so 3 7 21 and 5 2 10 31. Okay, so this is an equation we are getting from the first condition from this. Okay, relation between A and D. We will have one more relation between A and D from this. From here, this is sum of 10 terms. So from here, 10 divided by 2. Okay, 2A plus 10 minus 1, which is 9 times D, equal to 235. Now let me divide it by 5. So this is 5 to the 10A plus 5 9s are 45D equal to, how much is this? 235. 235. Now we have these two equations, okay, and two unknown, and then we will put it here and calculate this. This is what is our procedure. So let us simplify it. Let us try to calculate the from here. आई एम श्योर दिस 31 तो 31 गड़बड़ तो नहीं, S5 और S7, 5 है तो यहाँ 4 हो गया और 7 है तो यहाँ पे 6 हो गया, और 5 है तो 5/2 और 7 है तो 7/2. ठीक है, तो 2A plus 4D, 2A plus 6D.
तो ए प्लस 2d हो गया और ये ए प्लस 3d हो गया, ए प्लस 2d ए प्लस 3d। तो 5a और 7a 12a और 5 दूनी 10 और 7 21 31। लग तो सही रहा है, लग तो सही रहा है ना। कुछ ज्यादा लेंदी हो रहा है इसलिए बच्चों में चेक कर रहा हूं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं अपन। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी and the sum of first 7 terms of same AP is 167. Is sum of first 10 terms of this AP is 235. Find the sum of its first 20 terms. Okay. चलो देखते हैं, इसको पहले 5 से डिवाइड कर दूं मैं इसको, ठीक है। लेट मी डिवाइड दिस बाय 5। सो 5 दूनी 10, 5 नम 45 और इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 चौक 20 एंड 5 सता 35, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन को मुझे करना है सॉल्व, इन दोनों इक्वेशन को। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ जाए, मुझे 12 ए लाना है, तो मल्टीप्लाई दिस बाय 6। इसको 5 से डिवाइड किया था तो 6 दूनी 12 ए, 6 नमा की 54 डी, 6 7 42, 4 6 चौक 24 और 4 28, ठीक है। अभी ये दोनों इक्वेशन को देखो, ये दोनों इक्वेशन को, कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो ये दिस वन एंड दिस वन, राइट। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन। सो 12a minus 12a 0, 31d minus 54d विल बी माइनस ऑफ, 4 में से एक गए तो 3, 5 में 3 गए तो 2, 23d, राइट, इज इक्वल टू 282 minus 167, 282 minus 167, ठीक है। 12 में 7 गए तो 5, 6 और 1 7, 8 में 7 गए तो 1, ठीक है। एंड फिर क्या होगा, बस हाँ 115 माइनस 115, ठीक है। सो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, so d will be equal to 115 divided by 23 which will be 5. Okay, so d is 5. Ultimately we have found d. What is d? d is 5. Now let us put this d somewhere here. Let us put here. So this will be 45. 45 if we bring on this side, so 47 minus 45 is 2. So 2a is equal to 2, so a will be equal to 1. a इक्वल टू 1 है और d इक्वल टू 5 है, 12 और 155 167, okay. So d is 1 and a is 5. Now we need to calculate s20, okay. So now let us calculate s20. What is s20? s20 will be equal to 20 by 2 plus 2a plus 20 minus 1 into d. So 20 by 2 is 10 into 2 times a is 1 plus 19 times d is equal to 19 times d is equal to 5. So 10 into 2 plus 19 5 95. So 10 into 97. So answer should be 970. Okay. So sum of first 20 terms should be 970. This question was not difficult, but it was lengthy, right? ठीक है, लेंथी था। दिस वाज ए सिंपल प्रोसीजरल क्वेश्चन, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यहाँ से दो अननोन कैलकुलेट करना है, उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ऐसा था ये। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, फाइंड the sum of those integers between 1 and 500 which are multiple of 2 as well as of 5. Sum of those integers between 1 and 500 which are multiple of 2 and 9. Integer multiple of 2 and 9. What is the first? What is the lowest integer? What is the smallest integer multiple of 2 and 5? 10. What is the next one which is multiple of 2 and 5? 20. What is next? 30. What is next? 40 and so on. 2 and 5 है ना भाई,
and not 1. We cannot include 1. We cannot include 500 because it is asked between 1 and 500. So what will be the last one? Last one will be 490, not 500, because between 1 and 500. So we cannot include 500 here. Sum of those integers. So we need to calculate the sum of these integers, right? So calculate the sum of this, कैसे calculate करेंगे? First of all, find the number of terms. How many terms are there? It is clearly visible from here. There are 49 terms. It is clearly visible. There are 49 terms. You can calculate also. Okay, let us calculate. Let there be n number of terms. Okay, so the nth term is 490. So 490 is equal to a. There is first term plus n minus 1 into d. D is what? D is 10. So 490 is equal to 10 plus 10n minus 10. So this 10 cancel. So 490 is 10n, therefore n equal to 49. So 49. Okay. Otherwise, this was clearly, easily, visible from here itself, that number of terms are 49. Now we need to find the sum of all these terms. So sum of these 49 terms will be how much? 49 by 2 into first term plus last term. First term plus last term. So this is 500. So 49 by 2 into 500. So this is 250. So this is 0. 25 नमकी 225 हासिल 12. 25 चौक 100 और 12 122. I think something like this, right? 49 into 250. 49 into 250. Just to avoid the calculation mistake, 49 into 250, 49 multiplied by 250 is 12250, right? So this is the answer. Okay. Now next question. Sum of those integers from 1 to 5, again 1 to 500. From 1 to 500, which are multiple of 2 as well as 5. Again same question. No, not same question. From 1 to 500, here they have written between, here no between, that means 500 is also included. 500 is also included. So this is same question. This is same question, except that instead of 490, last term will be 500. So 500 is also to be included here. So number of terms will be 50. So this will be 500 and this will be 50. So 500 will be added here. So 05712, it should be 12750. You can calculate from here. 50 by 2 into 510. So 25. 0, 25 एकम 25, 2, 25 पंजे 125 और 2 127. This is answer, right? So 12750 should be the correct answer. देखो बच्चों, ये चीजें है ना, we should be very careful in reading the statement of the question, है ना? Between लिखा हुआ है का मतलब कि दोनों को इंक्लूड नहीं करना है ना? Between 1 and 500, है ना? Between 1 and 500, that means between 1 and 500. From 1 to 500, that means from 1 to 500, that means 500 can also be included. 500 is also to be included. Understand? Okay. Sum of those integers from 1 to 500 which are multiple of 2 or 5. Oh. Multiple of 2 or 5. Sum of those integers from 1 to 500 which are multiple of 2 or 5. जो 2 के मल्टीपल हैं या 5 के मल्टीपल हैं. ओके. जो 2 के मल्टीपल हैं या 5 के मल्टीपल हैं. ठीक है. फ्रॉम 1 to 500 लिखा है. फ्रॉम 1 to 500. ठीक है. 1 से 500 के बीच में जो 2 के मल्टीपल हैं या 5 के मल्टीपल हैं. ठीक है. 2 और 5, नॉट 2 and 5. तो 2 and 5 का जो भी निकाला था ना अपन ने, 2 and 5 का कितना आया था अभी?
127500, दिस वाज 2 and 5। अभी अपने को निकालना 2 और 5, तो पहले निकाल लेते हैं मल्टीपल ऑफ 2। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट मल्टीपल ऑफ 2। दो के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स 500 भी होगा। दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, राइट। हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, दिस मस्ट बी 250 टर्म्स, मस्ट बी 250 टर्म्स, राइट। सो व्हाट इज द सम, हमको सम कैलकुलेट करना ना, सम। सो व्हाट इज द सम, sum of how many terms are there, 250 terms, or you can calculate here nth term is equal to a plus n minus 1 into d, so 500 equal to 2 plus 2n minus 2, 2 get cancelled, 2n equal to 500, thereby n will be equal to 500 by 2, which is 250, right. So sum of 250 terms will be 250 divided by 2 n by 2, 2a, a is 2, so 2 into 2 plus n minus 1, 250 minus 1 into d, d is again 2, look at here, d is again 2. So this is sum of these terms, which is basically which are multiple of 2. So this is 125 and 2 by 2 is 4, 250 minus 1 is 249, 249 multiplied by 2 is how much, 498. So 125 into this is 502. So let us calculate this, 125 into 502, so this is 62750, 62750, okay, this is 62750, दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। यदि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो आंसर इज दिस। नाउ लेट अस फाइंड आउट मल्टीपल ऑफ 5। नाउ लेट अस फाइंड आउट मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 between from 1 to 500. So what is first, first is 5, then 10, then 15, then 20, then 25, up to 500. So how many terms, 100 terms, 100 terms, or you can calculate 500 is equal to a plus n minus 1 into d is 5. So 5 will get cancelled, 5 n equal to 500, n equal to 100, so n will be equal to 100, ठीक है। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया मैं, n इक्वल टू 100 आएगा बच्चों, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इनका सम कितना होगा, व्हाट विल बी द सम, सम विल बी सम ऑफ दिस 100 टर्म्स विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2, 2a plus 100 minus 1 into d, d is 5. So this will be equal to 100 by 2 is 50 into 10 plus 99 into 5, right, 99 into 5, so 99 into 5 will be 495 plus 10 is this, multiplied by 50, multiplied by 50 is 25250, 25250. This is the sum of the terms between from 1 to 500 which are multiple of 5. This is sum of the terms from 1 to 500 which are multiple of 2, right. So what we will do is we will add this to, right. Now you will see from here that here 2, 4, 6, 8, 10, 12, like this, 10, here we have included 10 and here again we have included 10. So 10 is there 2 times. Similarly 20 is there 2 times. 30 is there 2 times because these are multiple of 2 as well as 5.
So, and these are multiple of 2 and 5. So this has been covered here 2 times. So we need to delete 1. 2 बार इसमें काउंट हो गया तो एक बार बच्चों को निकालना पड़ेगा ना, तो एक बार निकाल देते हैं। तो ये कितना हो गया, दिस इज 62750 प्लस 2525250 minus all those terms, sum of all those terms which are multiple of 2 and 5, which was 127500. We had already calculated in the previous question, 127500. So this should be the answer, right? So okay, so 62750 plus 25250 minus 1275 how much, 127500, no, 00 or single zero, 12750, I think it will be single, it was single zero, right? So this was 62750 plus 25250 minus 12750, 12750, so 75250, 75250. This should be the answer if we have not done any calculation mistake. Okay, so this is how we can do such questions, right? बच्चों यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हुई हो तो एक बार आप लोग देख लेना, इसको ठीक कर देना, ठीक है। बट दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज हाउ वी कैन डू सच क्वेश्चंस, ठीक है। इसने यहाँ 2 और 5 के मल्टीपल का पूछा था। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी मल्टीपल ऑफ 3 and 5, इट कुड बी मल्टीपल ऑफ 2 and 3, इट कुड बी मल्टीपल ऑफ 3 and 7, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, so you should be able to do all such types of questions. Okay, now let us proceed for the next question. ठीक है बच्चों, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने किया 2 नंबर, 2 नंबर ही हुआ है। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is the 8th term of an AP is half its second term. 8th term is half its second term. 8th term is half its second term. 8th term is half of the second term. And 11th term exceeds 1/3 of its 4th term. Exceeds 1/3 of its 4th term by 1. 11th term exceeds 1th term of its 4th term by 1, right? So again, it's a lengthy question, but it can be done. Let us read the statement once again. 8th term of an AP is half its second term का half है, and 11th term exceeds 1/4 of its 4th term, one third of its 4th term by 1. Find the 15th term. We need to find A15. Okay, so now let us proceed. Let the first term is A and common difference is D. So what is 8th term? 8th term is A plus 8 minus 1. बच्चों में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 8 minus 1 into D. This is 8th term. This is half the second term. Second term is A plus D. ठीक है, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2A plus 14D. 2A plus 14D is equal to A plus D. इसको इधर ले आओ, therefore A plus 13D equal to 0, right? A plus 13D equal to 0, or we can say A is equal to minus 13D.
You can also write it A is equal to minus 13D. Okay, this is the outcome from this, first, input given. Now let us use this input, second input. A11, what is A11? A11 is A plus 11 minus 1, that is 10D. Okay, A11 is A plus 11 minus 1, which is 10D, minus 1/3 of A4. A4 is A plus 3D equal to 1. Okay, multiply everything by 3. So this is 3A plus 3 into 10D, that is 30D. Okay, minus A minus 3D equal to 3. Okay, so 3A minus A is 2A. 30D minus 3D is 27D equal to 3. Okay, equal to 3. Now use these two equations. A is equal to minus 13D. A is equal to minus 13D. A is equal to minus 13D. Right? तो put A की जगह पे minus 13D. A 8A plus 7D. Half A 2A plus D. 2 2 2 सती 14. A plus D. A इधर आया, D इधर आया. A is equal to minus 13D. 11th term A plus 10D. 4th term A plus 3D. 1/3 1. 3 ए कम 3 10 30 इक्वल टू 3. 3A में से 1A गया तो 2A. 30D में से 3D गया तो 27D इक्वल टू 3. Okay, put A equal to minus 13D. So 2 into minus 13 times D minus 27D equal to 3. तो हो गया minus 26D minus 27D equal to 3. ये कितना हो गया? माइनस 27 और 26 53D equal to 3. So D is equal to how much? Minus 3/53. D is equal to minus 3/53. D is equal to minus 3/53. The 8th term of an AP is half its second term. 8th term is half its second term. And 11th term exceeds 1/3 of its fourth term. 11th term exceeds 1/3 of fourth term by 1. 11th term exceeds 1/3 of its fourth term. इसके फोर्थ टर्म के 1/3 से 1 एक्सीड करता है. दैट मीन्स 11th टर्म minus 1 is equal to 1/3. इट इज वन एंड सेम थिंग. हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा आंसर तो आता नहीं बच्चों. ठीक है, ऐसा आंसर आता नहीं है. एक मिनट. चलो आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे. तो यहां से ए कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13 इंटू 3/53. ठीक है, सो minus 39 divided by 53. A is minus 39 divided by 53. A is minus 39 divided by 53. कहाँ पे गलती हो रही है? कुछ गलती हो रही है इसमें. कहाँ पे गलती हो रही है?
Ah, this should be plus 27. This should be plus 27. This should be plus 27. Oh, ho. Therefore, D should be equal to 3. हाँ, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है सर, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है सर. तो व्हाट इज डी? डी इक्वल टू 3. डी इक्वल टू 3. ठीक है. एंड व्हाट इज ए? दिस इज डी. ए इक्वल टू minus 13d, that means minus 39. So this is the value of A and D. अच्छा, हमें निकालना क्या था बच्चों इसके अंदर? 15th टर्म. तो A कितना है? A is equal to minus 39. So A is minus 39 plus 14 times D. D is 3. So minus 39 plus 42. So answer is 3. कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कि उलझ जाते हैं. ठीक है, बट जो आंसर आ रहा था ना वो ऐसा फ्रैक्शन में आ रहा था, नॉर्मली ऐसा आंसर आता नहीं क्वेश्चन में. ठीक है, इसलिए लग रहा था ये माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस कर दिया था. ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज अभी हमने तीसरा क्वेश्चन किया ना, तीसरा क्वेश्चन किया. फाइन. अब आते हैं बच्चों चौथे क्वेश्चन के ऊपर, फोर्थ के ऊपर. एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स. टोटल 37 टर्म्स हैं. सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225 एंड सम ऑफ लास्ट 3 इज 429. फाइंड द एपी. टोटल 37 टर्म्स है बच्चों इसके अंदर. ठीक है, 37 टर्म्स हैं. सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225. अच्छा, एक बार मैं पहले बता चुका हूं कि यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच वाला एक टर्म आएगा, उसके अंदर बीच वाला एक टर्म आएगा. ठीक है, सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म मतलब मान लो मिडिल मोस्ट टर्म जो है इसका ए है और ए माइनस डी है. ए है, ए माइनस डी है और ए प्लस डी. ये मान लो 3 मिडिल मोस्ट टर्म है. ठीक है, ये मान लो 3 मिडिल मोस्ट टर्म है. ठीक है, तो इन तीनों का सम हमको दिया है 37, नहीं 225. इन तीनों का सम दिया है 225. ठीक है, इन तीनों का सम दिया है 225. एंड सम ऑफ लास्ट 3 इज 425. तो बीच वाला टर्म कितना हो जाएगा? बीच वाला टर्म कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 3. इसको 3 से डिवाइड, बिकॉज दिस इज 3 है तो 3 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया? 3 7 21, 3 5 15. तो बीच वाला टर्म जो है वो 75 हो गया. और बीच वाला टर्म कौन सा होगा इसके अंदर? 37 टर्म थे तो 19th टर्म होगा बीच वाला. ठीक है, 18 इधर होगा, 18 इधर होगा और बीच में एक टर्म होगा. सो दिस इज 19th टर्म. दैट मीन्स 19th टर्म इज 75. ये हमको दिया है कि 19th टर्म जो हमें दिया है बच्चों इसमें 75 दिया. A19 इज 75. ठीक है, A19 इज 75. ठीक है, ओके. सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429. सम ऑफ लास्ट 3 टर्म, आखिरी के 3 टर्म का जो सम दिया है वो दिया है 429. आखिरी के 3 टर्म का सम जो है वो दिया है 429. 37 टर्म्स में से तो आखिरी के 3 टर्म का सम दिया है 429. इसका मतलब क्या हुआ? ए 35, ए 36 और ए 37. ए 35, ए 36 और ए 37 है ना. ए 35 प्लस ए 36 प्लस ए 37 ये दिया है
429, ठीक है। ओके, तो यहां से देखो A19 से कितना हो गया, A प्लस 18D इज इक्वल टू 75, और यहां से A+34D, यहां से A+35D, यहां से A+36D is equal to 429. That means 3A प्लस 34 प्लस 35 प्लस 36 मतलब 35 का 3 गुना, ठीक है। 35 का 3 गुना मतलब हो गया 105D इज इक्वल टू 429, ठीक है। कुछ गलती नहीं हो रहा और भैया, 6 और 4 10 5 15 के बाद ऐसे ले 3 3 और 1 10 और A 3A हो गया, और यहाँ पर 19 था ना, तो A+18 75 और A+18D इज इक्वल टू 75। तो पहले तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 3A प्लस 5854D इज इक्वल टू, इसका 225 हो गया, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 105 में से 54 गया तो कितना बचेगा, 51 है, 51। तो यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 5 गया तो 402, ठीक है। सो डी इक्वल टू कितना आ गया, डी इक्वल टू आ गया 4, ठीक है बच्चों। डी इक्वल टू 4 आ गया तो ए निकाल लो, फिर डी इक्वल टू 4 आ गया तो यहां से देख लो, ए प्लस 4 तो 18 चौक 72 इक्वल टू 75, तो ए इक्वल टू 3 आ गया। तो ए इक्वल टू 3 है और डी इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। तो इसमें पूछा क्या था, इसमें इन्होंने फाइंड एपी, तो एपी मालूम पड़ गया हमको फिर, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 4, सो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11 एंड सो ऑन। सो दिस इज द एपी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब आगे आते हैं, ये हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब 5वें पे आते हैं, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9। बिटवीन 100 एंड 200 लिखा है, नॉट 100 और 200 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 100 और 200 के बीच में जो 9 से डिविजिबल है उनका सम करना है, ठीक है। सो 9 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे, 100, 100 के बाद में और 200 के पहले। 100 के बाद में पहला तो 108 होगा विच इज 9 से डिविजिबल, है ना, 1 प्लस 8 इज 9। और 200 से पहले कौन सा होगा, टोटल शुड बी 9। if a number is divisible by 9, that means sum of its digits must be 9. So this will be 198। देखो यहाँ पर 9 plus 8 is 17 plus 1 18, 1 plus 8 is 9, so this will be the first and this will be the last, and next will be 117। 9 ऐड करते चले जाओ इसके अंदर, क्योंकि 9 का मल्टीपल चाहिए ना अपने को, डिविजिबल बाय 9। तो ये हो गया हमारे पास में। इनका क्या निकालना है हमको बच्चों, इनका हमको सम निकालना है। किसका सम निकालना है, 108, 117, नेक्स्ट विल बी 126, सो ऑन अप टू 198, ठीक है। तो इनका सम निकाल लो, है ना। ये नंबर ऑफ टर्म कौन सा होगा, से दिस इज nth टर्म, ठीक है। सो 198 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 9। सो 198 में से 108 गया इधर, तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। 90 इज इक्वल टू n माइनस 9, n माइनस 9, तो 9n यहाँ चला गया, सो 99 इज इक्वल टू 9n, सो n इक्वल टू 11, ठीक है। 11 टर्म्स होंगे बच्चों इसके अंदर, है ना, ठीक है, 11 टर्म्स होंगे। 198 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 9, तो 108 इसमें से गया
तो 90 बचा इज इक्वल टू 9n माइनस 9, ये 9 ऐड हो गया 99, तो 9n, तो n इक्वल टू 11, सो 11 टर्म्स। ठीक है, तो 11 टर्म का एडिशन, नंबर ऑफ टर्म्स इज 11। ठीक है, दिस इज 11, सो 11 टर्म का एडिशन हमें सम निकालना ना, तो Sn इक्वल टू 11/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो, फर्स्ट प्लस लास्ट 108 प्लस 198, ये कितना हो जाएगा 108 प्लस 198 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 300, तो 11/2 इंटू 300, ये 2 से कैंसिल करके 150 कर दो, तो ये 11, 11 5 55 का 5 5, 11 कम 11 और 5 16, सो मस्ट बी 1650। ठीक है, सो इट्स आंसर मस्ट बी 1650। ओके, find the sum of integer between 100 and 200 that are divisible by 9 and not divisible by 9, divisible by 9 and not divisible by 9। अच्छा, अभी डिविजिबल बाय 9 का आंसर कितना है हमारे पास में 1650, डिविजिबल बाय 9 का है 1650। ठीक है, डिविजिबल बाय 9 का आंसर 1650 है। ठीक है, और सारे इंटीजर्स का देख लो 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में सारे इंटीजर का देख लो, मतलब 101, 102, 103 से लेकर के 199, सबका देख लो कितना होगा, है ना, सबका देख लो कितना होगा, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। नॉट डिविजिबल बाय 9, दिस नंबर शुड बी टोटल नंबर माइनस, हाँ इन्होंने ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो कर लो इनका टोटल, तो ये टोटल नंबर कितने होंगे, हाउ मेनी विल बी दिस, दिस आर 99 नंबर्स, है ना, 99 है ना, 1 2 3 4 99। ठीक है, तो 99 नंबर का सम कितना होगा, सम ऑफ दिस 99 नंबर विल बी 99 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट 101 प्लस 199। ठीक है, सो 99/2 इंटू ये फिर 300 हो गया, तो ये कैंसिल किया तो 150 हो गया, ये 0, 15 नमा की 135, हासिल 13, 15 नमा 135 और 13 कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 3 और 1 4, एक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 1 मिनट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। 99 मल्टीप्लाइड बाय 150, ठीक है 14850। ओके, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, -1650 -1650, सो 13200, दिस शुड बी द आंसर बच्चों। ठीक है, 13200 शुड बी द आंसर, यदि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 5वां हो गया। नंबर 6, the ratio of 11th term to 18th term of an AP is 2/3. 11th term to 18th term is 2/3. Find the ratio of 5th term to 21st term. 5th term to 21st term का रेशो निकालना है, and also the ratio of sum of first 5 term to sum of first 21 term. Sum of first 5 term to sum of first 21 term. The ratio of 11th term to 18th term. 11th to 18th term is 2/3. Find the ratio of 5th term to 21st term. And also the ratio of sum of first 5 terms to sum of first 21 terms. ओहो, कैसे होगा भाई, ये तो इसमें तो सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी है, एक ही रिलेशन दिया है ना, तो इसी रिलेशन से ये भी निकलना चाहिए। A11 मतलब कितना हो गया, A प्लस 10D, और A18 मतलब कितना हो गया, A प्लस 17D इज गिवन एज
2/3। ठीक है, ओके। तो यहां से हम एक काम करते हैं, ए और डी में रिलेशन निकाल लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों पहले। ठीक है, तो ये हो गया 3a प्लस 30d इक्वल टू 2a प्लस 34d। ठीक है, 2a को इधर ले जाओ और 30d को वहां ले जाओ, तो a इक्वल टू आ गया 4d। ठीक है, a इक्वल टू कितना आ गया 4d, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 21। सो ओके, a इक्वल टू 4d आ गया। अब अपने को ये निकालना है a5 कितना हो गया a प्लस 4d, और a21 कितना हो गया a प्लस 20d। ठीक है, और a की जगह पर रख दो 4d, a की जगह पर रख दो 4d, तो 4d प्लस 4d डिवाइडेड बाय 4d प्लस 20d। ठीक है, तो 4d और 4d 8d, और 4d और 20d 24d। सो दिस शुड बी 1/3। पांचवा टर्म और 21वें टर्म का रेशियो 1/3 होना चाहिए। सम ऑफ 5 टर्म्स 5/2, 21 टर्म 21/2, 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1d, और ये हो जाएगा 2a प्लस 21 माइनस 1d। ठीक है, ये भी हो जाएगा। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5/2, 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 4d, so 2 times a will be 8d, so 8d plus 4d divided by 8d plus 20d, so this should be the answer. This is 21. So many calculation mistake, Mr. Malviya, it's not good. 5/21, 8d plus 4d is equal to what? 12d, and 8d plus 20d is 28 times d. बस बच्चों देख लो इसको कितना आएगा आंसर। ठीक है, तो ये 6 और ये 14। ठीक है, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 7 21, और 2 और 7। ठीक है, so this should be 5 divided by 49, something like this. ओके, यदि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया तो। यहां से देख के लग रहा था कि इतनी कम इंफॉर्मेशन में ये सब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दिस इंफॉर्मेशन, इसने हमको ए और डी के बीच रिलेशन दे दिया, और इससे हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया बच्चों। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? Question number 6 is over. Now let us go to question number 7. Show that sum of an AP whose first term is A, second term is B, and last term is C. First term is A, second term is B, and last term is C. सम निकालना है हमको, सम कैलकुलेट करना, और सम इतना होना चाहिए, है ना? इट शुड बी a plus c times b plus c minus 2a divided by 2 times b minus a. Wow. Do do ru 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 ru.
Sum of n terms equal to n by 2 into first term plus last term. First term plus last term. So first term plus last term, and this is n. So now let us put the value of n. So n is c plus b minus 2a divided by b minus a into 2 into a plus c. Therefore, Sn equal to c plus a multiplied by c plus b minus 2a divided by 2 times b minus a. So, a plus c plus b plus c minus 2a divided by 2 times b minus a. So, this is how we have proved it. Now what we have done here, see the first term given is a and the common difference given is b minus a because second term is b. Now we do not know number of terms, let the number of terms be n. So c is the last term, nth term, therefore c equal to a plus n minus 1 into d. From this we have calculated n. And then we have calculated sum of n terms, which is n by 2 into first term plus last term. This is how we have proved it. This is how we have proved it. I hope this is clear to you, my students. I hope it is clear to you, my students. The ra 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 la 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 la. You can also consider this as a formula, है ना. यदि कहीं आपको पहला टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है और उसका सम निकालना है, तो आप लोग जल्दी के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो बच्चों. दिस यू कैन ट्रीट एज ए फार्मूला. ठीक है. A, B, C, then sum of n terms equal to C plus A times B plus C minus 2A upon 2 times B minus A. You can consider sometimes स्पीड के लिए एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए. ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन करते हैं. 8वां क्वेश्चन करते हैं. 8वां क्वेश्चन करते हैं. 8वां क्वेश्चन क्या है? Solve the equation -4 plus -1 plus 2 plus x is equal to 437. ठीक है.
ओके, अब इस क्वेश्चन में अपन चाहें तो ऊपर वाला फॉर्मूला जो भी प्रूफ किया ना उसको डायरेक्टली लगा सकते हैं, डायरेक्टली, है ना। हम चाहें तो अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना हमको दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज द सम ऑफ ऑल दिस, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं चाहें तो। ठीक है, हम करके देख लेते हैं इसको। ए प्लस सी मतलब -4 प्लस एक्स इंटू बी प्लस सी -1 प्लस एक्स -2a मतलब माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, 2 टाइम्स 4 इज 8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स b minus a is 3 equal to sum which is 437, ये हो गया। ठीक है, सो ये कितना हो गया यहाँ पर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7, x minus 4 into x plus 7 equal to 437 multiplied by 5, 437 multiplied by 5 which is 5 7 35 के 5 हासिल 3 5 3 15 3 18 का 8 हासिल 1 5 4 20 और 1 21, नॉट 5 रे भाई 6 होगा रे यहाँ पर भाई, इट इज 5 2 into 3 is 6, तो 6 7 42 के 2 हासिल 4 6 3 18 और 4 22 के 2 हासिल 2 6 चौक 24 और 2 26, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, 7 में से 4 गए तो 3x और 7 चौक 28 माइनस 7 चौक 28 माइनस 28, ठीक है, इक्वल टू 2622, है ना। और इसको इधर ले आएंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसको इधर लाओ हो जाएगा 2650 इक्वल टू 0, इससे x निकाल लो, x कितना आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी इसका 4 टाइम्स, सो 0 4 5 20 2 4 6 24 2 26 2 4 दूनी 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय ट्वाइस है, सो -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10609 अपॉन 2, ये देखो 10609 का स्क्वायर रूट कितना होना चाहिए, ठीक है 100 से ऊपर होना चाहिए, 100 से, बिकॉज दिस इज मोर देन 10,000 देयरफॉर स्क्वायर रूट शुड बी मोर देन 100, so 100 it should be 103 something like 103, so 103 into 103 3 3 9 0 3 0 0 0 1 0 3 तो 9 0 6 0 1, so 106, ठीक है, so this is 103, so -3 plus minus 103 divided by 2, तो माइनस तो होगा नहीं प्लस ही होगा, तो 103 में से 3 गया तो 3 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों यहाँ पर 50 आनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, डायरेक्टली पहला वाला जो क्वेश्चन किया ना उसका फॉर्मूला यूज कर लिया, अदरवाइज इसमें क्या करते वही करते, इसमें पहले पता करते नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स करके उसको n/2 करके हम फॉर्मूला लगाते 2a + n - 1 × d, तो यही आता है अल्टीमेटली, ठीक है, अल्टीमेटली यही आता है, और इसी से हम सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 50। चलो अब इसको अपन क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने, 8वां क्वेश्चन किया, जसपाल सिंह रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ ₹1,18,000 by paying every month starting with first installment of ₹1,000। 1,18,000 रुपए का लोन लिया है ना, ये क्वेश्चन बहुत साल पुराना है,
वरना 1,18,000 रुपए का लोन कौन लेगा बच्चों। जसपाल सिंह pays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with first installment of rupees 1,000 रुपए पहला इंस्टॉलमेंट दिया। इफ ही इंक्रीजेज इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज 100 एवरी मंथ, हर महीने 100 रुपए इंस्टॉलमेंट बढ़ा रहा है। व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसने ही स्टार्टेड फ्रॉम 1000, ठीक है, देन एवरी मंथ इज इंक्रीजिंग बाय 100 रुपीज, सो नेक्स्ट मंथ ही विल पे 1100, देन 1200 एंड सो ऑन। सो 30th मंथ में कितना इंस्टॉलमेंट होगा, दिस इज फर्स्ट मंथ, दिस इज सेकंड मंथ, दिस इज थर्ड मंथ, सो इंस्टॉलमेंट इन 30th मंथ विल बी, दैट मीन्स ये जो एपी है इसका हमको 30th टर्म निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट द 30th टर्म। So 30th term will be A plus 30 minus 1 into D, right? So this will be 1000 plus 2900, है ना, 1000 plus 2900. So this will be 0093, 3,900 rupees. So what amount will be paid by him in the 30th installment? In 30th installment, he will pay 3,900. What amount loan does he still have to pay after 30th installment? 30th installment के बाद में भी कितना अमाउंट और बच जाता है, ये देखो 30th जो टर्म है दैट इज 3900। सो उसने टोटल कितना पे कर दिया, टोटल के पे कितना पे कर दिया, इनका हमको समेशन करना है। ठीक है, तो summation of all the 30 installment will be 30 by 2, 30 by 2 first term plus last term। ये 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल उसने इतना पे कर रहा है, ये मैंने 15 कर दिया और ये कितना हो गया 3,900 और 1,000 4,900, इतना टोटल पे कर चुका है वो। 00 15 नमा की 135 हासिल 13 15 चौक 60 और 13 73, ठीक है, 15 पंजे 75 हो जाएगा, उसमें से 15 माइनस हो गया और टोटल कितना था लोन 1,18,000। तो टोटल बच्चों 1,18,000 था, इसमें से 30 इंस्टॉलमेंट में उसने इतना पे कर दिया है 73,500, तो इतना और बचा है, इतना और 10 में से 5 गए तो 5, 3 हो गए 4, 8 में से 4 गए तो 4, 11 में से 7 गए तो 4, 44,500 rupees is still he has to pay, this is still pending, understand? So what amount of loan does he still have to pay? He has to still pay rupees 44,500, clear? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना, सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The student of a class decided to beautify the school on the annual day by fixing colorful flags on street passage of the school. They have 27 flags to be fixed at interval of every 2 meter. उनके पास टोटल 27 फ्लैग्स है और हर एक को 2 मीटर बाद रखना है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर पे। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग। द मिडिल मोस्ट फ्लैग जहां पे आएगा वहां पर सारे फ्लैग रखे हुए हैं, 27 फ्लैग्स यहां रखे हुए हैं, ठीक है। रुचि वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग्स। रुचि केप्ट हर बुक वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड, यहां पर उसने बुक्स रख दिया, ठीक है, उसने यहीं पर उसने अपना बुक्स रख दिया। She could carry only one flag at a time, एक बार में एक ही फ्लैग ले आ सकती है। How much distance did she cover in completing this job and returning back to collect her book? What is the maximum distance she traveled carrying a flag? ठीक है, तो 2-2 मीटर का स्पेसिंग पे उसको फ्लैग रखना है, तो वो पहला फ्लैग रखने जाएगी 2 मीटर दूर और फ्लैग रख के आएगी। पहला फ्लैग उसने रखा 2 मीटर दूर, ठीक है,
तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर जाने का और 2 मीटर आने का, 4 मीटर। फिर दूसरा फ्लैग ले गई, वो कितना दूर ले गई, 4 मीटर दूर, तो 4 मीटर गई, 4 मीटर आई, तो 8 मीटर। फिर तीसरा फ्लैग लेके गई, 2 और 2 4 और 2 6 मीटर दूर, तो 6 मीटर गई और 6 मीटर आई, तो 12 मीटर। ठीक है, टोटल 27 फ्लैग है, एक बीच में रखा है, तो इधर टोटल कितने फ्लैग होंगे, यहाँ पे कौन सा फ्लैग होगा, 13th फ्लैग यहाँ पर होगा, 13th, क्योंकि इधर भी रखना है उसको। ऐसे ही 13th फ्लैग यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि ये मिडिल मोस्ट जगह पे रखा हुआ है। तो ये पहला फ्लैग के लिए 4 मीटर, दूसरा फ्लैग के लिए 8 मीटर, तीसरा फ्लैग के लिए 12 मीटर। ठीक है, दिस इज फॉर फ्लैग नंबर 1, दिस इज फॉर फ्लैग नंबर 2, दिस इज फॉर फ्लैग नंबर 3। फ्लैग नंबर 4 के लिए कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 1 के लिए 4, 2 के लिए 8, 3 के लिए 12, 4 के लिए 16, तो फ्लैग 13 के लिए कितना हो जाएगा, 52 मीटर। इसका 4 टाइम्स, 3 4 जा, 2 4 जा, 1 4 जा, 4 4 जा, 13 4 जा, 52 मीटर। कितना चलेगी, 13th फ्लैग के लिए वो जो है कितना आगे जाएगी, 26 मीटर जाएगी और 26 मीटर आएगी। 13th फ्लैग, हर एक फ्लैग के बीच 2 मीटर है, तो 26 मीटर जाएगी, 26 मीटर आएगी, 52 मीटर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इनको ऐड करना है भाई, अपने को इनको ऐड करना है। ये तो एक तरफ के फ्लैग है, ऐसे ही दूसरी तरफ के भी हैं, इसका मतलब इसका हमको डबल भी करना है। दिस इज द टोटल डिस्टेंस। अभी देख लो ये कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने टर्म है, इसमें 13 टर्म है भाई। सो 13/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, 4 + 52, 4 + 52, ये कर दिया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो। सो 13 इंटू 4 + 52, 4 + 52 इज 56, राइट। सो 13 × 78, 7, 13 × 65 और 7 72, 726 meter in all she will have to travel. She will have to travel total 72.6 meter in order to fixing all these 27 flags and then returning back to the middle position where she has kept the books. What is the maximum distance she traveled carrying a flag? What is the maximum distance she traveled? Maximum distance is 52 meter. This is the maximum distance, 52 meter. What is the maximum distance she traveled carrying a flag? एक फ्लैग को लेते हुए उसने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कैरिंग ए फ्लैग, फ्लैग को लेते हुए उसने टोटल 26 मीटर ट्रेवल किया, नॉट 52, 26 मीटर फ्लैग को लेते हुए। यहां से फ्लैग को लेकर गई 26 मीटर, बाद में लौट के आ रही तब तो फ्लैग नहीं है। सो द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग ए फ्लैग इज 26 मीटर एंड द टोटल डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड इज 726 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये है, यदि मान लो यहाँ पे कुछ गलती ना हुई हो, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो बच्चों ये इसके आंसर है। ठीक है, तो ये जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पलर के बच्चों हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चन तो इससे बहुत आसान होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, योर एम शुड बी टू गेट 100% मार्क्स। ठीक है, और कहीं कोई डाउट हो, कुछ हो तो आप लोग लिखिए कमेंट में। ठीक है, और किसी और चैप्टर का, कोई और चैप्टर आप लोगों को चाहिए प्रायोरिटी पे, तो वो बता दीजिए। ठीक है, अभी मुझे कुछ 11th और 12th के मेरे स्टूडेंट्स को कुछ प्रायोरिटी हो रही है, तो वो मुझे कुछ चैप्टर बताने वाले हैं, तो मुझे उनके लिए भी वीडियो बनाना है और आपके लिए भी बनाना है। तो आप लोग बता दीजिए आप लोगों की प्रायोरिटी क्या है। तो अभी मुझे 11th और 12th के मैथ्स और फिजिक्स के बनाऊंगा, साथ साथ आप लोग के भी बना दूंगा। ठीक है, तो अच्छी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।
मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।